बैंक के चेयरमैन श्री सतीश जी, संचालक मंडल के सभी सदस्य साहब और प्रेस मीडिया के सभी माननीय बंधु, आज की विशेष रूप से ये प्रेस वार्ता का आयोजन आपकी अपनी बैंक की 22वीं आम सभा 22वां अधिवेशन जो दिनांक 24 को रविवार को होने जा रहा है उत्सव मैरिज गार्डन में, उसके बाबत सभी माननीय सदस्यों को बैंक के लेखे जोखे से रूबरू कराने के लिए बैंक की ओर से एक अधिवेशन की बुकलेट प्रसारित की जाती है, जिसका विमोचन आज संस्थापक जी के कर कमलों द्वारा आपकी उपस्थिति में संपन्न हुआ। मैं आपको केवल आप यहाँ पधारे, आप सबका बैंक की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए ये बताना चाहूँगा कि ये वार्ता इसलिए आयोजित की है क्योंकि ये जनता का बैंक निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ता जा रहा है। मैं आगे की संपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चेयरमैन श्री सतीश शर्मा से आग्रह करूंगा कि वे आगे के बाबत अपनी वार्ता। बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इस प्रस्तावित 22वें वार्षिक आम सभा के संदर्भ में जो आज प्रेस और मीडिया के सभी साथियों से रूबरू होने का एक अपने कार्यक्रम रखा, इसमें हमारे बीच में इस बैंक के संस्थापक पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा जी, हमारे उपाध्यक्ष युद्धराज सोनी जी, हमारे सीईओ मोहम्मद उस्मान जी, संचालक मंडल के हमारे सभी सम्मानित साथीगण, प्रेस और मीडिया के आप सभी सम्मानित साथियों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसको कि हमने 1987 में लगभग 50,000 रुपए की कार्यशील पूंजी से प्रारंभ कर आज सन 2023 में हम 100 करोड़ से भी अधिक का हम काम कर रहे हैं और लगभग 9,500 सदस्यों के साथ और 15,000 से भी अधिक खाता धारकों के साथ ये बैंक अपनी सेवाएं उन गरीब लोगों को देने के लिए गतिशीलता के साथ काम कर रही है, जिनको अन्य दूसरी बैंकों से ऋण भी नहीं मिल पाता। आने वाली 24 तारीख को हमारी आम सभा उत्सव मैरिज गार्डन में है। मुझे बहुत खुशी है कि लगातार अपने प्रारंभ काल से और अब तक का जो सफर हमने तय किया है उसमें बूंदी शहर के नागरिकों के साथ साथ प्रेस और मीडिया का भी बहुत ही सकारात्मक सहयोग रहा, जिससे इस बैंक की कार्य प्रणाली पर हमेशा पारदर्शिता के साथ जनता के बीच में प्रस्तुत किया। मैं उसके लिए भी आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस बैंक ने हमारी जो हमारी फाइनेंशियल ईयर रहा, जो वित्तीय वर्ष था, उसमें अब तक के इतिहास का सर्वाधिक प्रॉफिट हमने कमाया। लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट अर्जित किया आफ्टर टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स। जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो लगभग 3 करोड़ के लगभग ग्रॉस हमारा प्रॉफिट था। इसके साथ साथ बूंदी बैंक का नाम राजस्थान के स्तर पर हमने पहुंचाने का काम किया। भले ही ये एकमात्र हमारी यूनिट बैंक के एक ही बैंक है, इसकी अन्य कोई शाखा नहीं है, बावजूद उसके भी हमने बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नाम राजस्थान के मंच पर प्रमुखता से नाम इसका आने लगा है, क्योंकि हम जो फेडरेशन के चुनाव हुए मुझे भी अवसर मिला
और लोगों का भरोसा रहा कि मुझे राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का फेडरेशन का मुझे सदस्य चुना गया और उसके बाद मैं वाइस चेयरमैन के रूप में भी राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का वाइस चेयरमैन चुना गया। और अभी हाल ही में जब दोबारा चुनाव हुए तो राजस्थान अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन के सर्वाधिक मतों से जीतने वाले व्यक्तियों में बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष के रूप में हम थे वहां पर। ये बूंदी के लिए बहुत गौरव की बात है कि बूंदी का नाम छोटी सा एक जिला, छोटी सी एक बैंक होने के बावजूद भी जो हजारों करोड़ के टर्नओवर वाली बैंक है, उस बैंकों में भी हमारा जो विश्वास है बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, वो प्रमुखता से राजस्थान के स्तर पर नाम लिया जाना निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है। इसके साथ साथ ही बूंदी अर्बन लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार के कार्यों में भी हम हमेशा बढ़ चढ़ कर हम लोगों ने भाग लिया है। किसी भी गरीब की कोई किसी प्रकार की कोई मदद का काम हो, या कोई प्राकृतिक आपदाओं से अगर कोई प्रदेश जूझ रहा है या कोई राजस्थान में कोई इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा हुई है, तो हमने भी रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार जो कुछ हम मदद कर सकते हैं, चाहे वो गुजरात के कच्छ में भूकंप का आपदा आई हो, चाहे उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ितों के सहयोग की कोई बात हो, तो बूंदी में भी एक बारिश में एक मकान ढह जाने से एक अकाल मौत उनकी हो गई थी, उनको भी हमने सहायता राशि उस समय उपलब्ध कराई। तो बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सामाजिक सरोकार के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और आने वाले समय में भी हमारा यह मकसद है कि हम इस बूंदी नगर पालिका क्षेत्र में काम करें। अभी हम लाखेरी, पाटन, कापरे और नेनवा नगर पालिका क्षेत्रों के हमारे सदस्य हैं और अब जब राजस्थान की सरकार ने देई और हिंडोली को भी नगर पालिका का दर्जा दे दिया, तो हम अपने संचालक मंडल और आम सभा में यह प्रस्ताव लेकर हम अब देई नगर पालिका में निवास करने वाले लोगों को और हिंडोली नगर पालिका क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को भी अपनी अर्बन बैंक का हम सदस्य बनाने का हम काम प्रारंभ करने वाले हैं। इस तरह से हम इस बैंक का व्यापक इसका विस्तार हम लोग करने जा रहे हैं ताकि और अधिक लोगों को हम इस बैंक के माध्यम से राहत पहुंचा सके। छोटे छोटे लोग हैं जो कोई चूड़े का व्यवसाय करता है, कोई छोटे छोटे व्यापार करते हैं, उनको कोई ऋण नहीं देते। हम 50,000 रुपए और लाख रुपए तक, बल्कि 2 लाख रुपए तक तो हम किसी प्रकार की इनकम टैक्स रिटर्न की भी हमारे को आवश्यकता नहीं होती। बिना ITR के भी हम 2 लाख रुपए तक का ऋण हम जो छोटे व्यापारियों को हम लोग उपलब्ध कराते हैं और निश्चित रूप से काफी बड़ा हिस्सा है छोटे छोटे व्यापारियों का, जिसको इस बैंक ने उनके आर्थिक स्तर को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है और सामाजिक क्षेत्र में उनकी मदद करने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हमेशा अग्रणी रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपको की तुलना में, चाहे बैंक का भवन का रिनोवेशन हो, चाहे वातानुकूलित उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और चाहे इस बैंक के माध्यम से अन्य बैंकों की तरह ही हम फोन पे और गूगल पे की तरह ही हम लोग एक नया ऐप, मोबाइल ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं आने वाली 24 तारीख को, जिसके माध्यम से जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जहां आजकल सीधा डिजिटल पेमेंट होता है, वो पेमेंट की स्कीम भी बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी 24 तारीख को उसकी एक लॉन्चिंग करने वाली है। तो एक बहुत बड़ा काम बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी हम लोग ये कर रहे हैं। बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अपना एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हम लोग काफी समय से हमारा डेबिट कार्ड प्रचलन में है और अन्य बैंकों की तुलना में हमारा बैंक भी जिस प्रकार से, चाहे वो HDFC बैंक का हो, चाहे ICICI का कार्ड हो, उसी की कंपैरिजन में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का डेबिट कार्ड भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी बैंक के ATM में जाके आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो। वो फैसिलिटी भी हमने अर्बन बैंक के माध्यम से हम दे रहे हैं लगातार। तो काफी सारे नए कस्टमर जो हैं जो डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं या हाई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, हम जल्दी प्रयास करेंगे कि नेट बैंकिंग के माध्यम से भी हम हमारे कस्टमर्स को जोड़े
और जिस प्रकार से आजकल साइबर क्राइम हो रहा है, हम शीघ्र ही साइबर सिक्योरिटी का भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी से करने वाले हैं, ताकि बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में साइबर क्राइम नहीं हो सके, उसको एक हद तक रोका जा सके। 100% रोकना तो नामुमकिन है, क्योंकि जब तक कस्टमर खुद अवेयर नहीं होगा, खुद जागरूक नहीं होगा, तब तक इस साइबर क्राइम को रोका नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी एक इंस्ट्रूमेंटेशन के जहां तक सवाल है, हम उसको रोकने का हम प्रयास करेंगे, ताकि हमारे बैंक के तरफ से हम साइबर क्राइम को हम रोक सके। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एक शॉर्ट नोटिस पर केवल मात्र मैसेज पर, मैंने शायद किसी को, बहुत कम लोग होंगे जिनको फोन से मेरी बात हुई हो, लेकिन आप सब लोग एक SMS पर, मैसेज पर, व्हाट्सएप मैसेज पर आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। ये आपका प्यार है इस बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कार्य प्रणाली को लेकर, जिससे आप लोगों का भी भरोसा है इस बैंक के साथ। मैं निश्चित रूप से आप सभी से इसी सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा हमेशा रखूंगा, ताकि क्योंकि बहुत एक बैंकिंग क्षेत्र एक छोटी सी अफवाह मात्र से उस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिट पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मुझे खुशी है कि आप सभी लोगों ने हमेशा सकारात्मक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से को लेकर हमेशा आपने सकारात्मक अपना विचार जनता के बीच में प्रस्तुत किए। इसकी जो योजनाएं हैं, इसकी जो प्रोग्रेस है, उस रिपोर्ट को आपने सकारात्मक तरीके से आपने जनता के बीच में प्रस्तुत किया, जिससे लोगों का विश्वास इस बैंक की और प्रगाढ़ता से एक विश्वास बढ़ा। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप भविष्य में भी इसी ही प्रकार से आप इस बैंक की ऊंचाइयों में अपना योगदान देंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत एक बार पुनः यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब आगे का आपको बैंक संस्थापक माननीय हरिमोहन शर्मा जी भी अपने उद्गार आपको प्रकट करेंगे। अधिवेशन की जो प्रगति रिपोर्ट है, वो अपने आप में बैंक के द्वारा की गई प्रगति को दर्शा रहा है। मुझे तो इस बात की खुशी है और मैं भाव विफल हो जाता हूँ जिस दिन मैं इस बात की कल्पना की थी, इस बैंक की स्थापना की, वो यादें मेरे दिल और दिमाग में आ जाती है। 150 रुपए महीने में इस बैंक की बिल्डिंग का ऊपर का एक कमरा उपभोक्ता से किराए पर लिया गया, उपभोक्ता संस्था से किराए। हमारी भावनाओं के अनुसार निर्णय लेने के फलस्वरूप ये बैंक निरंतर प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। इस बात की मुझको बहुत खुशी है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अन्य नेशनलाइज्ड बैंक में जो बड़े बड़े बैंक हैं, उनकी तुलना में ये बैंक उनके स्तर का तो नहीं है, लेकिन इस बात को गर्व से कहा जा सकता है कि ईमानदारी बिना करप्शन के जिस प्रकार की व्यवस्था बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में चलती है, वैसी नेशनलाइज्ड बैंक के मामले में अनेक बार इस प्रकार की चर्चाएं आती, एचसीडी के मार्फत भी पकड़े गए। तो छोटा बैंक होते हुए भी निरंतर और निर्बाध रूप से ईमानदारी के साथ जो कार्य संचालन, जो कार्य प्रणाली इस बैंक के संचालक मंडल के सदस्यों की है, उसके लिए मैं संचालक मंडल के सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बैंक की प्रतिष्ठा बनाए। कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। आगे आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी ये बैंक का वर्तमान संचालक मंडल, इसके अंशधारी निष्ठापूर्वक उनका मुकाबला कर पाएंगे और जिस प्रकार की प्रगति करके अपने बैंक के खुद का भवन बना लिया, जो 18 करोड़ के आसपास इनका अपना रिजर्व फंड है, 50,000 से शेयर कैपिटल से जिस बैंक को आरंभ किया गया, उसका अपना निजी जो रिजर्व फंड है वो 18 करोड़ है। और निरंतर बीच में एक दफा थोड़े समय प्रशासक रहे था, उस समय की बैलेंस शीट नीचे की ओर थी, बाकी इलेक्टेड
जो भी संचालक मंडल का सदस्य आदि से अंत तक जो रहा, उनके कार्यकाल में निरंतर इस बैंक ने प्रगति की है। ये उन संचालक मंडल के सदस्यों की निष्ठा का प्रमाण है और विशेष रूप से अनेक झंझावतों के बावजूद भी जो इसके अंशधारी हैं 10,000 के आसपास, उन अंशधारियों ने जो भी हमने उम्मीदवारों का चयन करके जनता के कर्मचारियों के सामने प्रस्तावित किया, 90%, 95% जो हमने चयनित करके अंशधारियों ने 90% उन्हीं लोगों को चयन करके बैंक के संचालन करने की जिम्मेदारी दी। ये अंशधारियों का विवेक है। अंशधारियों के विवेक के फलस्वरूप ही कौन आदमी इस बैंक को व्यवस्थित ढंग से चला सकता है, ये अंशधारियों का विवेक का ही प्रतिफल है। अगर राजनीति के प्रपंचों में पढ़कर अंशधारी अपने अपने ढंग से अलग अलग उम्मीदवारों का चयन करते तो ये बैंक इतनी प्रगति नहीं कर पाता। इसलिए मैं विशेष रूप से अंशधारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तो उन्होंने जो चयन करने के लिए हमने प्रस्ताव जनता के सामने, अंशधारियों के सामने रखा, उन्होंने उन पर विश्वास किया और उसके फलस्वरूप मेरा बैंक से कोई किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ना आना जाना है, लेकिन मन में इस बात का संतोष है कि जो चयन करने के लिए जिन लोगों को हम प्रस्तावित करते हैं, उस प्रस्ताव को आम अंशधारी अपने मन से स्वीकार करता है। उस बात से मुझे संतोष है कि मैं चयन करने की प्रक्रिया में जिन लोगों के मामले में अपनी राय अभिव्यक्त करता हूं, उस राय का सम्मान आम अंशधारी कर रहे हैं। इस बात का मुझे आत्मसंतोष है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जिस पौधे को एक छोटे रूप में लगाया, आज वो विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। इसलिए कुछ काम ये है, मेरा वृद्धाश्रम है। ये दो उपलब्धियां मेरे जीवन की ऐसी है कि जो मरणोपरांत भी मुझे याद दिलाती रहेगी। इस बात का मुझे संतोष है। आप सब लोगों का सहयोग ये सही है। एक छोटी सी अफवाह बैंक को हिला देती, तो प्रेस वालों की और सब लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई चीज आती है तो उसको सबसे पहले वेरीफाई वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के चेयरमैन से, वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको वेरीफाई करें और फिर खुद संतुष्ट हो कि सही है या गलत है, जब जाकर के उसको आगे देखें। अब तक ऐसी कोई घटना पूछी में प्रेस के माध्यम से भी तो वहाँ होती नहीं है, तो प्रेस भी के माध्यम से भी नहीं है। इसलिए प्रेस का अंशधारियों के सहयोग के लिए मैं हृदय के गहन तल से आभार व्यक्त करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आगे आने वाले समय में इस संस्था को और फलने फूलने में, विकसित करने में आप लोगों का यथावत सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। उनके लिए भी उनका हृदय के गहन तल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार संचालक मंडल जो भी चुनकर आते हैं, बैंक से उन्हें किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, लेकिन बावजूद उसके जो जिस प्रकार से समर्पण भाव के साथ में इस बैंक की प्रगति में अपना समय देते हैं, अपना योगदान देते हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और जिस व्यक्ति के मन में उस संस्था के प्रति लगा होगा, वही व्यक्ति उस समय भी दे सकता है और बैंक की उन्नति में अपना सहयोग भी कर सकता है। इसलिए मैं सभी संचालक मंडल के हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब तक जो चेयरमैन रहे हैं शुरुआत से लेकर अब तक, उन सभी ने भी इस पौधे को इस यहाँ तक पहुंचाने में उनका भी योगदान नकारा नहीं जा सकता। और विशेष रूप से हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जो बहुत ही कम वेतन में काम करके इस बैंक को दिन रात फलने फूलने में अपना योगदान कर रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और राजस्थान सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, माननीय सहकारिता मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अनेक ऐसी योजनाएं दी जिससे
बूंदी शहर के उद्योगपतियों को भी काफी राहत मिली है और वर्तमान में मुख्यमंत्री जी की जो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है उससे भी हमने बूंदी के लगभग 5 और 7 उद्योगपतियों को तो राहत प्रदान की है, जिससे कि राजस्थान में गिने चुने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसमें वो मुख्यमंत्री जी के प्रोत्साहन योजना के माध्यम से जिनको लाभान्वित किया गया है। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि 24 तारीख को होने वाली आम सभा में उत्सव मैरिज गार्डन में भी आप सादर आमंत्रित हैं शाम को 3 बजे और आपका डिनर वहीं पर है और अभी आप यहाँ से लंच करके यहाँ से पधारेंगे। धन्यवाद।